नमस्कार। मैं एक लिस्ट पढ़ के सुनाता हूं आपको। पिछले 38 महीने से, जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है भारत में, हमारे प्रधान सेवक पिछले 38 महीने में 31 बार विदेश जा चुके हैं। 31 दौरे उन्होंने किए हैं विदेश के। जिन देशों में वो गए हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, कनाडा, फिजी, ईरान, आयरलैंड, इजराइल, कीनिया, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतर, सऊदी अरेबिया, सीशेल्स, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, अफगानिस्तान 2 दफे, चीन 2 दफे, जापान 2 दफे, कजाकिस्तान 2 दफे, नेपाल 2 दफे, सिंगापुर 2 दफे, श्रीलंका 2 दफे, उज्बेकिस्तान 2 दफे, फ्रांस 3 दफे, जर्मनी 3 दफे, रशिया 3 दफे और अमेरिका 5 दफे। ये क्या है भाई? हाँ, ये विश्व स्तर का नेता बनने की सनक है या हमें इतने सारे मुल्कों से बहुत कुछ हासिल हो चुका है जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते? दूसरी हकीकत यह है कि इतने सारे मुल्कों में तो दौरा कराए आप, जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे आपके रिश्ते ठीक है नहीं। चाहे वो पाकिस्तान हो, रिश्ते बिगड़े हैं। चाहे वो नेपाल हो, उनकी सप्लाईज रोक कर आपने उनसे रिश्ते बिगाड़े, वो चीन की झोली में चले गए। अभी भी कुछ हद तक वहां हैं। भूटान से नहीं बिगड़े क्योंकि भूटान दूसरा केस है। वो चीन से रिश्ते बिगड़े हैं हमारे। श्रीलंका से भी वैसे ही नहीं रहे। आपके पड़ोस में आपके रिश्ते ठीक है नहीं, पड़ोसियों से, पड़ोसी मुल्कों से। और आप इतने सारे मुल्क घूम आए, मुझे नहीं मालूम मंगोलिया से हमें क्या हासिल हुआ, या कजाकिस्तान से हमें क्या हासिल हुआ, या हमें तुर्कमेनिस्तान से क्या हासिल हुआ, या ताजिकिस्तान से क्या हासिल हुआ। ये मुझे लगता है कि एक जो पुरानी राजनीति होती थी ना, विदेश नीति की, जब पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, एक यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और एक यूएसए, 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। ऐसे में पंडित नेहरू के लिए मुमकिन था कि वो नॉन अलाइन मूवमेंट खड़ी करके, मार्शल टीटो, गमाल अब्देल नासिर इजिप्ट के, और वो एक नॉन अलाइन मूवमेंट खड़ी करके विश्व स्तर पर अपनी जगह बना सके, तब मुमकिन था। आज दुनिया के अच्छे अच्छे देश, बड़े बड़े देश अपना अपना घर संभालने में लगे हुए हैं। कोई विश्व गुरु नहीं बनना चाहता। राष्ट्रपति ट्रंप तक कह चुके हैं अमेरिका फर्स्ट। ग्रेट ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, वो भी अपना घर ठीक कर रहा है। अरब देश अपने अपने इलाके के हितों को साध रहे हैं, अपना अपना घर देख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन रूस की जो डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था है उसको संभालने में लगे हुए हैं। ये जो है कि विश्व गुरु, अरे आप अपना घर संभाल लो, पहले पड़ोसियों से रिश्ते ठीक कीजिए। घर के अंदर जो चल रहा है, फिरका परस्ती का माहौल है, हमारी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है, हमारे यहाँ नौकरियां नहीं बन रही हैं, बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है, गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। आप अपना घर संभालिए, अपने घर को ठीक कीजिए। विश्व गुरु बनने के दिन बीत गए। ग्लोबलाइजेशन का वो दौर खत्म हो चुका है। कुछ नई सोच ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है दोबारा गांधी की तरफ जाना पड़े हमें, उस गांधी की तरफ जिसे सिर्फ चतुर बनिया कह दिया था आपके एक सहयोगी ने, उस गांधी की तरफ जिसको आपने सिर्फ स्वच्छ भारत में एक चश्मे की तरह इस्तेमाल किया। हो सकता है आपको उस सोच की तरफ वापस जाकर वहां से आगे सोचना पड़े, लेकिन कोई ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए, मौलिक सोच होनी चाहिए। प्रधान सेवक महोदय, हालात खराब चल रहे हैं और आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जो चीन वाला आपने क्रिएट कर दिया ना पूरा खेल, जबकि हम थर्ड पार्टी हैं उसमें। जमीन भूटान की है हमारे मुताबिक, चीन के मुताबिक उनकी है, हम थर्ड पार्टी हैं। लेकिन हमें क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चिंता है, इसलिए हमने, और भूटान से हमारी कमिटमेंट है, हमने सब कुछ वहां भेज दिया, वो ठीक है। लेकिन जो बयानबाजी चल रही है, माहौल खराब हुआ है, 16 जून से चल रहा है। पिछले काफी सालों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। घर की तरफ ध्यान दीजिए। क्यों? हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि विपक्ष सोया हुआ है, विपक्ष निष्क्रिय है, विपक्ष ने अपने एक ऐतिहासिक भूमिका को बिल्कुल छोड़ रखा है, जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा, उसका जिक्र किया जाएगा।